Hello बच्चों, let's read this question. The question says if mod of z1 is equals to mod of z2 is equals to mod of z3 is equals to 1 and z1 plus z2 plus z3 is equals to 0, then area of the triangle whose vertices are z1, z2, z3 is. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि z1, z2 and z3 are vertices of a triangle और हमें ये गिवन है कि उनकी z1 मॉड जो है वो इक्वल है z2 मॉड के, जो कि इक्वल है z3 मॉड ऑफ z3 के. इट मीन्स उनकी साइड्स जो है वो तीनों इक्वल है. तो जो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि जब किसी ट्राइंगल का फॉर एनी ट्राइंगल when the circumcenter and centroid is same, then the triangle is a equilateral triangle. तो जब किसी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड सेम होता है तो वो जो ट्राइंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है. अब हमें इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो उसकी लेंथ है तीनों साइड्स की एक ट्राइंगल की मॉड ऑफ z1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z3 इज इक्वल्स टू 1 है. ये तीनों इक्वल है. इसका मतलब उस ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होगा वो उसका ओरिजिन होगा. उसका ओरिजिन होगा उसका सर्कम सेंटर. अब अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3/3. अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल है 0 के. तो 0/3 जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 0 के. इट मीन्स जो ओरिजिन होता है वो भी 0,0 पे होता है और सेंट्रॉइड भी हमारा 0 आ गया है. तो इट मीन्स जो ये ट्राइंगल है द गिवन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये जो गिवन ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अब अगर हम इसी चीज को एक सर्कल में एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करें तो एक ट्राइंगल है. ये जो वैल्यूज होंगी ये होंगी मॉड ऑफ, अगर ये z1 है, ये z2 है, ये z3 है, तो ये होगा मॉड ऑफ z1, ये होगा मॉड ऑफ z2 और ये होगा मॉड ऑफ z3. अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इट मीन्स सारे एंगल होंगे 60 डिग्रीज के. ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री होगा. तो हम इसका हाफ एंगल ले लेंगे 30 डिग्रीज. अब हमें मॉड z1 की वैल्यू पता है जो कि है 1 के इक्वल. इट मीन्स हमारे जो सर्कल है उसकी रेडियस हो जाएगी 1 के इक्वल. अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसकी साइड पे, तो अगर ये साइड ए होंगी इन ट्राइंगल्स की तो ये हो जाएगा हाफ a/2. तो अब हम cos 30 की वैल्यू
लिख लेते हैं cos 30 इज इक्वल्स टू a/2 बाई 1, क्योंकि ये है वैल्यू 1। cos 30 हमें पता है स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल्स टू a/2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट 3। तो इट मीन्स हमारे ट्रायंगल की साइड की वैल्यू हमें मिल गई है स्क्वायर रूट 3। तो अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 ऑफ 4 इंटू साइड का स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4। साइड है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/4 के इक्वल। तो जो हमारा एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3/4। तो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए में हमें गिवन है कि जो वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट 3/4। सो द आंसर इज ऑप्शन ए 3 square root 3/4. Hope you understood it well. Best of luck.